कोई भेद न जानई, जो जाने सो पार। बहुर न जग में जन्मई, राधा स्वामी गाय कर सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति, राधा निरख निहार। और न कोई लग सके, शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम। बिना मेहर नहीं पावई, यहाँ कोई विश्राम। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम, सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि अनाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भोजल नाव लगाई, हमसे जीवन लिया चढ़ाई। शब्द चढ़ाया सूरत बताई, कर्म भरम से लिया बचाई। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए, खुला भक्ति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यायी, वेद कथे बनतार विचारी। सत्य पुरुष चौथे पदवासा, संतन का सदा बिलासा। सुघर दर्शाया गुरुपुरे, 3 बजे जहाँ अचरज टूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सूरत से सारा। जिस पर अगम लोक लिख न्यारा, संत सूरत कोई करत बिहारा। कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी। सूरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाए समानी। करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, इन पर ताप जीव बहु जागे। करूं बंदगी पिता प्यारे आगे, इन पर ताप जीव बहु जागे।
गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, सुरत खेच धरी चरणन में, सुरत खेच धरी चरणन में, गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में, सुरत खेच धरी चरणन में, सुरत खेच धरी चरणन में, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में, सतगुरु पर जाऊं बलिहारी, सतगुरु पर जाऊं बलिहारी, हाँ सतगुरु पर जाऊं बलिहारी, सतगुरु मेरी सोच समारी, सतगुरु मेरी सोच समारी, लीन्हा मोहे भुजा पसारी, लीन्हा मोहे भुजा पसारी, दीन्ही मोहे भक्ति करारी, दीन्ही मोहे भक्ति करारी, आरत अब उनकी करहूँ, आरत अब उनकी करहूँ, तन मन धन सभी अर्प हूँ, तन मन धन सभी अर्प हूँ, बिन गुरु कोई और न मानूं, बिन गुरु कोई और न मानूं, बिन नाम ठौर नहीं जानूं, बिन नाम ठौर नहीं जानूं, गुरु करे होएगा सोई, गुरु करे होएगा सोई, गुरु बिन कोई और न होई, गुरु बिन कोई और न होई, बिन गुरु कोई और न मानूं, बिन गुरु कोई और न मानूं, बिन नाम ठौर नहीं जानूं, बिन नाम ठौर नहीं जानूं, गुरु करे होएगा सोई, गुरु करे होएगा सोई, गुरु बिन कोई और न होई, गुरु बिन कोई और न होई, गुरु करता सब जग कार्य, गुरु करता सब जग कार्य, गुरु ही सब जीव आचार, गुरु ही सब जीव आचार, गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु तो मेरे प्राण आधारा, हाँ गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा, गुरु सम कोई और न प्यारा, गुरु सम कोई और न प्यारा, गुरु ही मोहे ले सुधारा, गुरु ही मोहे ले सुधारा, मेरे हृदय गुरु ही विराजे, मेरे हृदय गुरु ही विराजे, यम काल लजावत भाजे,
जम काल लजावत भाजे छाया घट गुरु पर तापा छाया घट गुरु पर तापा रड बलाए दूर क्रियतापा रड बलाए दूर क्रियतापा आरती गुरु कर कर भीजो आरती गुरु कर कर भीजो उमंग बढ़ाए प्रेम डोर खींचो उमंग बढ़ाए प्रेम डोर खींचो मीना समय गुरु सरना मीना समय गुरु सरना अब रहा न मोहे कुछ करना अब रहा न मोहे कुछ करना राधा स्वामी गुरु हम पाए राधा स्वामी गुरु हम पाए चरण आंग तृप्ताए चरण आंग तृप्ताए राधा स्वामी गुरु हम पाए राधा स्वामी गुरु हम पाए चरण आंग तृप्ताए चरण आंग तृप्ताए गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में गुरु प्रीत बढ़ी चितवन में सुत खेच धरी चरणन में सुत खेच धरी चरणन में आज मेरे आनंद होते अपार आज मेरे आनंद होते अपार आरती गावत हो गुरु सार आरती गावत हो गुरु सार आज मेरे आनंद होते अपार आज मेरे आनंद होते अपार आरती गावत हो गुरु सार आरती गावत हो गुरु सार किया मैं अचरज प्रेम सिंगार किया मैं अचरज प्रेम सिंगार विराजे सतगुरु बस्तर धार विराजे सतगुरु बस्तर धार दरस उन्हें करु संभार संभार दरस उन्हें करु संभार संभार गाँव गुने उनका बारंबार गाँव गुने उनका बारंबार आओरी सखियों जुड़ मिल जान आओरी सखियों जुड़ मिल जान गाओ और दर्शन करो निहार गाओ और दर्शन करो निहार गुरु मेरे बैठे पलंग सवार गुरु मेरे बैठे पलंग सवार आज मेरा जागा भाग अपार आज मेरा जागा भाग अपार रही मैं गुरु के सन्मुख नार रही मैं गुरु के सन्मुख नार करूं मैं उन चरणन आधार करूं मैं उन चरणन आधार चाहूं नहीं दूसर से उपकार
संहार गुरु की बांधी टेक संहार गुरु पर डालो तन मन वार गुरु पर डालो तन मन वार बचन पर उनके रहो होशियार बचन पर उनके रहो होशियार कर्म सब दीने गुरु ने जार कर्म सब दीने गुरु ने जार उतारा नौका दे भो पार उतारा नौका दे भो पार सूरत को शब्द सुनाई धार सूरत को शब्द सुनाई धार गगन चढ़े पहुँची घर कर तार गगन चढ़े पहुँची घर कर तार पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार पिंड को छोड़ा चढ़ी मुनार हुई अति निर्मल छुटा गुबार हुई अति निर्मल छुटा गुबार नाम की सुनी जाए ढकार नाम की सुनी जाए ढकार बांसुरी सुनी नई जनकार बांसुरी सुनी नई जनकार सूरत और नृत्य लगाया तार सूरत और नृत्य लगाया तार गई अब चौथे पद के पार गई अब चौथे पद के पार मिला राधा स्वामी का दीदार मिला राधा स्वामी का दीदार करूं अब निस दिन उन दरबार करूं अब निस दिन उन दरबार आज मेरे आनंद होते अपार आज मेरे आनंद होते अपार आरती गावत हूँ गुरु सार आरती गावत हूँ गुरु सार दरस दे आज बंधाओ धीर दरस दे आज बंधाओ धीर सहत रहो निस दिन बिरहा पीर सहत रहो निस दिन बिरहा पीर दरस दे आज बंधाओ धीर दरस दे आज बंधाओ धीर सहत रहो निस दिन बिरहा पीर सहत रहो निस दिन बिरहा पीर विकल मन तड़प रहा दिन रैन विकल मन तड़प रहा दिन रैन दरस बिन नहीं पावे सुख चैन दरस बिन नहीं पावे सुख चैन सुमिरता जब जब रूप दयाल सुमिरता जब जब रूप दयाल जड़त मेरे नैनन से जलधार झड़त मेरे नैनन से जलधार ताप प्रिय नित्य सतावे मोह
प्रिय नित्य सतावे मोहि मौत डरे छिन छिन व्यापे मोहि मौत डरे छिन छिन व्यापे मोहि कोई विधि नहीं पावे मन शांत कोई विधि नहीं पावे मन शांत कहो कसे देखूं गुरु करांत कहो कसे देखूं गुरु करांत विनय में करते रहूं हर बार विनय में करते रहूं हर बार गुरु मोहे दीजिए दर्शन सार पिता मोहे दीजिए दर्शन सार दया बिन नहीं कुछ वे मम रास दया बिन नहीं कुछ वे मम रास चरण राधा स्वामी पाऊं बास चरण राधा स्वामी पाऊं बास विनय में करते रहूं हर बार विनय में करते रहूं हर बार गुरु मोहे दीजिए दर्शन सार पिता मोहे दीजिए दर्शन सार दया बिन नहीं कुछ वे मम आस दया बिन नहीं कुछ वे मम आस चरण राधा स्वामी पाऊं बास चरण राधा स्वामी पाऊं बास दर्श दे आज बंधाओ धीर दर्श दे आज बंधाओ धीर सहत रहूं नित्य बिरहा पीर सहत रहूं नित्य बिरहा पीर। वचन छठा विनती और प्रार्थना और पुकार सद्गुरु के चरणों में। आओ मेरे सतगुरु है मेरी जान आओ मेरे सतगुरु है मेरी जान नैना दरस को तरस रहे स्वामी नैना दरस को तरस रहे आओ मेरे सतगुरु है मेरी जान आओ मेरे सतगुरु है मेरी जान नैना दरस को तरस रहे स्वामी नैना दरस को तरस रहे आओ प्यारे राधा स्वामी है मेरे प्राण आओ प्यारे राधा स्वामी है मेरे प्राण जीवे भी कल अब तड़प रहे स्वामी जीवे भी कल अब तड़प रहे आओ मेरे सतगुरु दाता दयाल आओ मेरे सतगुरु दाता दयाल आओ मेरे सतगुरु दाता दयाल दर्शन देकर करो निहाल दर्शन देकर करो निहाल आओ मेरे सतगुरु है बंदी छोड़ आओ मेरे सतगुरु है बंदी छोड़ काल करम का काटो जोर काल करम का काटो जोर आओ मेरे सतगुरु परम उदार आओ मेरे
सतगुरु परम उदार, आओ मेरे सतगुरु परम उदार, जीवन को अब ले उबार, जीवन को अब ले उबार। आओ मेरे सतगुरु क्यों ऐसी देर, आओ मेरे सतगुरु क्यों ऐसी देर, काल लिया जीवन को घेर, काल लिया जीवन को घेर। अब बरसाओ प्रेम का रंग, अब बरसाओ साओ प्रेम का रंग, सूरज चढ़ाओ जैसे पतंग, सूरज चढ़ाओ जैसे पतंग। सुनो मेरे सतगुरु बिनती मो, सुनो मेरे सतगुरु बिनती मो, प्रेम रंग से करो सरगोर, प्रेम रंग से करो सरगोर। आओ प्यारे राधा स्वामी काटो जाल, आओ प्यारे राधा स्वामी काटो जाल, आओ प्यारे राधा स्वामी काटो जाल। चरण शरण दे करो निहाल, चरण शरण दे करो निहाल। आओ मेरे सतगुरु हे मेरी जान, आओ मेरे सतगुरु हे मेरी जान। नैना दरस को तरस रहे, स्वामी नैना दरस को तरस रहे। आओ मेरे सतगुरु आज मांगे सुरतिया भक्ति दान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान। श्रीयतापन संग बहु दुख पाए, श्रीयतापन संग बहु दुख पाए। फीका लगा जहाँ, देखो फीका लगा जहाँ, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान। खोजत खोजत सत्य संग पाया, खोजत खोजत सत्य संग पाया, खोजत खोजत सत्य संग पाया। मगन हुई गुरु सन्मुख आन, देखो मगन हुई गुरु सन्मुख आन। आज मांगे सुरतिया भक्ति दान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान। प्रेम सहित गुरु सेवाधारी, प्रेम सहित गुरु सेवाधारी, प्रेम सहित गुरु सेवाधारी। गुरु स्वरूप का धारा जान, प्यारे गुरु स्वरूप का धारा जान। आज मांगे सुरतिया भक्ति दान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान। दर्शन रस घट में नित्य लेती, दर्शन रस घट में नित्य लेती।
तन मन धन करती कुर्बान, देखो तन मन धन करती कुर्बान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान। शब्द जुगत नित्य फिरत कमाती, शब्द जुगत नित्य फिरत कमाती, धुन संग मन मन और सूरत लगान, भला धुन संग मन और सूरत लगान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान। नई प्रतीत प्रीत घट जागी, नई प्रतीत प्रीत घट जागी, सतगुरु की करती पहचान, प्यारे सतगुरु की करती पहचान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान। मेहर हुई सुत अधर सिधारी, मेहर हुई सुत अधर सिधारी, राधा स्वामी चरणन जाए बसान, प्यारे राधा स्वामी चरणन जाए समान, प्यारे राधा स्वामी चरणन चरणन जाए समान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान, आज मांगे सुरतिया भक्ति दान। आज मांगे सुरतिया गुरु का संग, आज मांगे सुरतिया गुरु का संग, मोह जाल में रही फसानी, मोह जाल में रही फसानी, नहीं जाने कुछ भक्ति ढंग, भला नहीं जाने कुछ भक्ति ढंग, आज मांगे सुरतिया गुरु का संग, आज मांगे सुरतिया गुरु का संग। खबर पाए राधा स्वामी संगत की, खबर पाए राधा स्वामी संगत की, हरख रही अंग अंग, देखो हरख रही अंग अंग, आज मांगे सुरतिया गुरु का संग, आज मांगे सुरतिया गुरु का संग। अवसर पाए मिले सतगुरु से, अवसर पाए मिले सतगुरु से, बचन सुनत ही ये बड़ी उमंग, भला बचन सुनत ही ये बड़ी उमंग, आज मांगे सुरतिया गुरु का संग, आज मांगे सुरतिया गुरु का संग। शब्द भेद ले जूझत मन से, शब्द भेद ले जूझत मन से, त्यागत सब ही उठम, भला त्यागत सब ही उठम, आज मांगे सुरतिया गुरु का संग, आज मांगे सुरतिया गुरु का संग। राधा स्वामी दया में हर ले साथा, राधा स्वामी दया में हर ले साथा, राधा स्वामी दया में हर ले साथा, मारत काल निहंग, भला मारत काल निहंग, आज मांगे सुरतिया गुरु का संग, आज मांगे सुरतिया गुरु का संग। सुनत शब्द धुन चढ़त गगन पर, सुनत शब्द धुन चढ़त गगन पर, बाज रही जहाँ नित्य मृदंग, भला बाज रही
सुरतिया नित मेरे दंग आज मांगे सुरतिया गुरु का संग आज मांगे सुरतिया गुरु का संग सत्यपुर जाए मिली सतगुरु से सत्यपुर जाए मिली सतगुरु से सत्यपुर जाए मिली सतगुरु से राधा स्वामी चरणन धारा प्यारे राधा स्वामी चरणन धारा आज मांगे सुरतिया गुरु का संग आज मांगे सुरतिया गुरु का संग सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 253। जबकि सदगुरु को तुम मालिक कह चुके तो फिर और मालिक कहाँ से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो। तुम्हारे तो एक सदगुरु ही मालिक हैं। देह रख कर जो स्वरूप दिखलाया है पहले इसी से काम होगा। दूसरा स्वरूप उनका सच्चे मालिक यानी सतपुरुष राधा स्वामी का स्वरूप है और वही तुम्हारे सच्चे बादशाह हैं। वचन 254। जिक्र है कि दक्षिण में एक मुकाम पर एक फकीर साहब जो पूरे गुरु थे विराजते थे और एक चेला उनका निहायत गुरुमुख था। एक रोज सत्संग उनका हो रहा था, तब एक मुसलमान मौलवी जो मक्के के जाने के वास्ते तैयार था आया और उसने फकीर साहब से कहा कि मक्का और काबा बहुत बुजुर्ग और उत्तम जगह है, आपके सेवकों को भी वहां दर्शन के वास्ते जाना चाहिए। और कई तरह से उसकी तारीफ और महिमा करने लगा। उस वक्त जो बड़ा चेला फकीर साहब के पास बैठा था वो बहुत खफा हुआ और उस मौलवी की गर्दन पकड़कर उसका सिर फकीर साहब के चरणों में रख दिया और कहा कि देख, करोड़ों मक्के और काबे इन चरणों में मौजूद हैं। जब फकीर साहब उठकर वास्ते हाजत के जरा बाहर गए तब उस सेवक से और मौलवी से खूब चर्चा हुई। जब फकीर साहब आए तब मौलवी ने शिकायत की। उस वक्त गुरु साहब ने सेवक को समझाया कि नहीं, काबा बहुत अच्छा है, जैसा कि मौलवी कहता है वैसा ही है और दर्शन करने योग्य है। जा, तू भी इसी वक्त मौलवी के साथ जा। वो सेवक पूरा गुरुमुख था, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहा कि जैसे हुक्म गुरु साहब का। उसी वक्त मौलवी के साथ जहाज पर गया। जब कुछ दूर जहाज चला तब बड़ा तूफान आया और वो जहाज टूट गया और सब लोग जो जहाज पर थे डूब गए। पर ये सेवक एक तख्ते पर बैठा रह गया और ये भी थोड़ी देर में डूबने को था कि एक हाथ समुद्र में से निकला और आवाज हुई कि जो तू अपना हाथ दे तो तुझे बचा लूं। तब सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि मैं पैगंबर साहब हूं। तब सेवक ने कहा कि मैं नहीं जानता कि पैगंबर साहब कौन है। मैं सिवाय अपने गुरु साहब के दूसरे को नहीं जानता हूं। तब वो हाथ छिप गया। फिर थोड़ी देर पीछे जबकि ये सेवक तख्ते पर बहा जाता था और होते भी खाता जाता था, दूसरा हाथ निकला
और कहा कि हाथ पकड़ ले, तुझको बचा लेवे। सेवक ने पूछा कि तुम कौन हो? आवाज आई कि हम खुदा यानी ईश्वर हैं। इसने वही जवाब दिया कि मेरा खुदा तो मेरा गुरु है, दूसरे खुदा को मैं नहीं जानता। जब वो हाथ भी छिप गया, जरा देर के पीछे फिर तीसरा हाथ निकला। ये हाथ उसके दादा गुरु का था। उन्होंने कहा कि मैं तेरे गुरु का गुरु हूं, मुझे तो अपना हाथ दे, मैं तुझको निकाल लूं। तब उस सेवक ने जवाब दिया कि मैं सिवाय अपने गुरु के अपना हाथ किसी को नहीं दे सकता हूं, कोई क्यों ना होवे। चाहे मैं डूब जाऊं, चाहे जिंदा रहूं, मैं सिवाय अपने गुरु के किसी के कहने से नहीं निकलूंगा। तब वो हाथ भी गुप्त हो गया। फिर आप गुरु साहब आए और उन्होंने सेवक को गले लगा लिया और फौरन अपने मकान पर ले आए। अब मालूम करो कि पैगंबर साहब और खुद ईश्वर और गुरु के गुरु ने जो आवाज दी थी वो इसके इम्तिहान और परीक्षा के वास्ते थी। और जब वो गुरुमुखता में सच्चा और पूरा उतरा, उस वक्त गुरु साहब आप प्रकट हुए और उसको बचा लिया। अब जीवों को चाहिए कि जहां तक बने इसी तरह की मजबूत और सच्ची प्रीत और प्रतीत सदगुरु की करें। वचन 255। जो पतिव्रता स्त्री है वो सिवाय अपने पति के किसी को मर्द नहीं जानती और सबको नामर्द समझती है, यानी नपुंसक जानती है, बल्कि अपने माँ बाप की भी प्रीत भूल जाती है। ऐसे ही जो सद्गुरु के सेवक हैं उनको भी चाहिए कि सिवाय अपने सद्गुरु के और किसी को अपना मालिक और मुक्तिदाता न समझे, और जो पिछले संत हुए हैं उनको जब तक माने कि जब तक उनको अपने वक्त के पूरे गुरु नहीं मिले, और जब सद्गुरु मिल जावें फिर पतिव्रता की तरह जो कुछ समझे उन्हीं को समझे और दूसरे पर भाव न लावें। प्रेम पत्र राजसम विभाग 4 प्रकार 8वां। संतों के दया पात्र जीव और जीवों के माफिक ब्रह्म और माया के देश में पैदा होकर परवरिश पाते हैं, और जब संत प्रकट होते हैं तब मौज से उन जीवों को अपने सन्मुख खींचकर वचन सुनाते और निज घर का भेद और रास्ता और चलने की जुगत समझाकर और मुनासिब करनी कराकर उनको निज धाम में पहुंचाते हैं। जो जीव के संत शरण में आए हैं या संतों से मिले हैं या जिनको संत चरण में थोड़ा बहुत भाव और प्यार आया है या जिनके मन में दुनिया का हाल देखकर कुल मालिक और उसके निज धाम का खोज पैदा हुआ है और उसके प्राप्ति के जतन की तलाश में हैं, या जिन्होंने सरस्वत मार्ग की करनी थोड़ी बहुत संत सद्गुरु या सद्गुरु से उपदेश लेकर शुरू कर दी है, ये सब जीव दया पात्र समझे जाते हैं। और जो कि निज धाम में उलट कर जाने का जतन और अभ्यास सिर्फ नरदेही में बन सकता है, इस वास्ते इन जीवों को संत अपनी दया से इस दुनिया में भेजकर आप भी उनकी संभाल के वास्ते संसार में प्रकट होते हैं। यह सब जीव दस्तूर के माफिक इस दुनिया यानी ब्रह्म और माया के देश में पैदा होते हैं, और जब वे होशियार और समझबूझ के लायक हो जाते हैं तब सबेर अबेर संत उनको अपनी मेहर से संजोग मिलाकर अपने सन्मुख बुला लेते हैं
और अपने अमृत रूपी वचन अनुराग और बैराग और भेद और करनी वगैरह के सुनाकर आहिस्ते आहिस्ते उनकी परमार्थी कार्रवाई में तरक्की फरमाते हैं। यह जीव जिस कदर संतों का सत्संग करते हैं और दर्शन और वचन और अभ्यास का रस लेते जाते हैं, उसी कदर उनकी प्रीत और प्रतीत चरणों में संत सद्गुरु और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और सुरक्षित मार्ग के बढ़ती जाती है और दुनिया और उसके सामान और भोग विलास से उनकी तबीयत किसी कदर हटती जाती है। संसारी लोग जिनकी विशेष प्रीत दुनिया और उसके व्यवहार वगैरह में है और स्त्री पुत्र और धन माल में जिनका बंधन जबर है और जो कि इस दुनिया और उसके सामान की तरक्की और मान बढ़ाई वगैरह की चाह उठाकर रात दिन मेहनत करते हैं, संतों के दया पात्र यानी सत्संगी जीवों की चाल ढाल देखकर अचरज करते हैं और घबराते हैं कि किस तरह उनके मन में संसार का सामान और भोग विलास ओछा नजर आता है और कैसे उनको प्रीत संत सद्गुरु से पैदा हो गई कि जिसके सबब से वे सिवाय उनके सत्संग के और दूसरी सोहबत पसंद नहीं करते और रोज़ बरोज़ सत्संगियों के प्रेम की तरक्की देखकर खौफ खाते हैं कि कहीं वे घर बार छोड़कर दुनिया से अलहदा न हो जावें। और इस वास्ते जो इन सत्संगियों के कुटुंबी या रिश्तेदार या बिरादरी या दोस्त आशना हैं, वे सब मिलकर वास्ते हटाने उनके संतों के सत्संग से अपनी ताकत के माफिक कोशिश करते हैं और उनको धमकाकर और तरह तरह के डर दिखाकर सत्संग से हटाना चाहते हैं। और जब संसारी लोग देखते हैं कि उनकी धमकी और डर दिखाने से सत्संगी ने अपनी परमार्थी कार्रवाई नहीं छोड़ी, तब वे अपनी ओछी और मलिन समझ के माफिक तरह तरह की झूठी सच्ची बातें बनाकर संत सद्गुरु और उनके प्रेमी जन और सत्संग की बुराई भलाई यानी निंदा स्तुति करते हैं, जिससे उनका रिश्तेदार या कुटुंबी या बिरादरी वाला अपनी बदनामी का खौफ करके सत्संग से बैठ रहे और अपना अभ्यास छोड़ दे। लेकिन जो कि संतों के कृपा पात्र जीवों पर खास दया उनकी और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की है, इस सबब से संसारी जीवों की निंदा स्तुति और धमकी सड़की को मूर्खता और नादानी का कार्य समझकर सत्संगी जीव जिनकी आँख दिन दिन खुलती जाती है, कुछ भी ख्याल नहीं लाते, बल्कि कोशिश करते हैं कि ये नादान संसारी जीव भी परमार्थी कदर जाने और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की गतमत की थोड़ी बहुत परख करें और निंदा के पाप से बचकर और सत्संग में शामिल होकर अपनी जिंदगी को सफल करें। जो कोई इन संसारी जीवों में से थोड़ा बहुत खौफ मौत और 84 और नरकों के दुखों का लाता है, वो सत्संगियों के वचन सुनकर उनका थोड़ा बहुत सत्संग करने को तैयार हो जाता है और बाकी के जीव अपनी कार्रवाई को वास्ते हटाने सत्संगी जीव के परमार्थ और सत्संग से निष्फल देखकर क्रोध करते हैं और संत सद्गुरु और उनके सत्संग से बेवास्ते विरोध और दुश्मनी करने लगते हैं। और जो कोई आदमी संसारी या परमार्थी उनसे मिले तो उनसे सख्त निंदा के वचन और झूठी बातें बनाकर कहते हैं कि जिससे उनका मन परमार्थ से बिल्कुल फिर जावे और संत सद्गुरु और उनके प्रेमियों की चाल ढाल से नफरत करने लगे। हरचंद ये निंदक अपनी मूर्खता से सत्संग से अपने मन में विरोध बढ़ाते हैं और नए और कच्चे जीवों का आकाश कर देते हैं और तरह तरह की उपाधि सत्संग में खलल डालने की नज़र से उठाते रहते हैं,
पर जो जीव की मेहरी हैं उनका जरा भी नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि संत सद्गुरु और राधा स्वामी जाल की दया उनको भूल और भरम और धोखे की जगह से बराबर बचाती रहती है। और यह लोग उन सच्चे परमार्थी जीवों का जरा भी नुकसान नहीं कर सकते, बल्कि निंदा और विरोध करने से अपने सिर पर पाप चढ़ाते हैं। सिवाय संसारी और मूर्ख जीवों के और निंदकों के, मन और माया और काल भी तरह तरह के विघ्न परमार्थी जीवों के भक्ति और अभ्यास की कार्रवाई में डालते हैं। अनेक तरह के भ्रम और संशय निष्फल संत सद्गुरु और उनके सत्संग और सुरक्षित मार्ग के पैदा करके सत्संगियों के चित्त में उद्वेग और नाकिस ख्याल वक्त वक्त पर पैदा करते हैं। पर राधा स्वामी जाल और संत सद्गुरु की दया हर वक्त सच्चे परमार्थी जीवों के मन और बुद्धि और चित्त वगैरह की संभाल रखती है कि जिससे वो कतई भ्रमने न पावें, बल्कि जिस कदर निंदा वगैरह सुनकर अपने मत को गौर से विचारें, उसी कदर ज़्यादा रोशनी उनके हृदय में पैदा होती है और चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ती है और ज़्यादा उमंग के साथ भक्ति और सुरक्षित का अभ्यास उनसे बन पड़ता है। इन विघ्नों के वाक़े होने से सत्संगी जीवों को ज़्यादा समझ, बारीकी और बड़ाई राधा स्वामी मत की आती है और राधा स्वामी जाल और संत सद्गुरु की दया और मेहर ज़्यादा से ज़्यादा नज़र पड़ती है और उनकी ताकत वास्ते हटाने विघ्नों और संसारी अंगों के दिन दिन बढ़ती जाती है और मन और माया आहिस्ते आहिस्ते ज़ईफ़ और कमज़ोर होते जाते हैं और प्रेम और विश्वास चरणों में बढ़ता जाता है। ऐसे फायदे हासिल होते हुए देखकर प्रेमी सत्संगी निंदकों की निंदा और मन और माया के विघ्नों को मेहर और दया का औजार वास्ते अपनी तरक्की के समझकर उनसे जरा भी नहीं डरते, बल्कि अपनी परमार्थी कार्रवाई के अंजाम देने में ज़्यादा शौक के साथ मशगूल होते हैं। यानी दिन दिन अपनी भक्ति और अभ्यास को बढ़ाते जाते हैं और राधा स्वामी जाल के चरणों की शरण दृढ़ता के साथ मजबूत करते जाते हैं और हर जगह और हर वक्त दया और सहायता अपने अंग संग देखकर मगन होते हैं और निश्चिंत रहते हैं। जिस कदर जीव कि संतों के दया पात्र हैं, वो चाहे जहाँ नज़दीक या दूर देश में पैदा होवें, लेकिन उनका किसी तरह संजोग उनके चरणों में हाजिर होने का लग जाता है और सब संत सद्गुरु से मिलकर और उनका सत्संग कर कर अपना परमार्थी भाग बढ़ाते हैं। और फिर जहाँ और जिस कौम और कबीले में ये जीव पैदा हुए हैं, वहाँ उनकी मार्फत बहुत से नए जीवों पर असर संतों के परमार्थ का पहुँचता है और जो जीव की सतोगुनी हैं वे जल्द खिंचकर आते हैं और सत्संग करके सुरक्षित मार्ग के अभ्यास में लग जाते हैं। फिर जहाँ जहाँ इन जीवों का रिश्ता और मेल है, इनके वसीले से और नए नए जीवों के हृदय में बीजा परमार्थ का बोया जाता है। इस तरह तादाद जीवों की जो कि संतों के परमार्थ में शामिल होते हैं दिन दिन बढ़ती जाती है। संत मत में किसी जीव को धमकाकर या लालच दिखाकर या बहला फुसलाकर शामिल नहीं किया जाता। सिर्फ वचन सुनाकर उनकी समझ बूझ बढ़ाकर उनके हृदय में भक्ति और प्रेम सच्चे मालिक के चरणों का बसाया जाता है और फिर अभ्यास करके वह प्रेम दिन दिन बढ़ता जाता है और अंतर की आँख खुलती जाती है। वही जीव बड़भागी हैं जो कर्म धर्म और भर्म से हटकर और दुनिया के परमार्थ को असार देखकर और संसारी जीवों और लोकराज का खौफ न करके राधा स्वामी जाल की शरण में आवें
और संत सद्गुरु अथवा सद्गुरु और उनके प्रेमी जन का संग करके दिन दिन चरणों में प्रीत और प्रतीत बढ़ाते जावे। वही जीव सद्गुरु की दया और मेहर निहारते हैं और शुक्राना करके अपने भागों को सराहते हैं और दिन दिन प्रेम बढ़ाकर एक दिन निज धाम में बासा पाते हैं। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी, दया करो दाता मेरे चित्त चरणन लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया भेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जीव भर मत फिरे नित्य चारों खानी, ज्ञानी जोगी पिल रहे सब मन की भाग जगा मेरा आदि का मिल सतगुरु राधा स्वामी धाम का मोह भेद जनाई। ऊंचे से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे राधा स्वामी नाम की मोह महिमा सुनाई। फिर अनुराग जगाए के घर पहुँचूं भाई, साध संग करे रस मैंने पिया अघाई। प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नाई। तड़प उठे बेकल रहूं कस पिया घर आई। दर्शन रस नित नित रहूं कहे मन थिरताई। सुरत चढ़े आकाश में कर शब्द विलासा, धाम धाम निरखत करे पावे निज घर वासा। यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा। विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिन कोई समरथ नहीं जैसे मांगू पुकारा। प्रेम धार बरखा करो खोलो अमृत काला। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। शुक्र करूं गावत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार करूं बीनती राधा स्वामी। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। दया करो दाता मेरे चित चरणन लागे। बार बार कर जोड़
सविनय करूं पुकार, साध संग मोहि नित परम गुरु दातार, कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम बिटु मैं तुम सदा यथार, बार बार बल जाऊं तन मन वारू चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं मेहर करी कृपा कर, धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पूरन, नित्य करूं तुम सेव, अचल भक्ति मोहि देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ, हाथ कहा तुम आन कर, अब राखो नित्य साथ, दीन दयाल कृपानिधि, काम क्रोध मत लोभ, सब विधि अवगुण हार में, प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समर्थ, तुम बिन और न दूसरा, अब करो दया प्रत्यक्ष, तुम डरे विलम्ब क्यों, दया करो देव प्रेम की आट, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात, दया करो मेरे साईं, देव प्रेम की दात, दुख सुख कुछ व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात, बार बार जोड़ कर सविनय